नमस्कार बच्चों। महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के अंतर्गत हम आज दुष्ट और सज्जन की मित्रता के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो दुष्ट यानी खल और जो सज्जन की मित्रता है वो कैसी होती है। दिन के पूर्वान और अपराह्न के भेद से भिन्न स्वरूप वाली छाया की भांति आरंभ में बढ़ने वाली और फिर क्या है, धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होने वाली होती है। श्लोक देखेंगे। आरंभ गुर्भी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। खल सज्जना नाम मैत्री, जो खल हैं यानी दुष्ट जो हैं, दुर्जन जो हैं, उनकी और सज्जना नाम सज्जनों की मैत्री जो मित्रता है, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध यानी मध्याह्न के पूर्व का भाग और परार्ध मध्याह्न के पश्चात का भाग के भेद से भिन्न स्वरूपा वाली छाया एवं छाया के समान आरंभ गुर्वी प्रारंभिक काल में बढ़ने वाली, क्रमेण क्षयणी और क्रम से क्षीण होने वाली, पुरा लघ्वी पश्चात चा वृद्धिमती चा। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है उसकी पुरा लघ्वी कैसी होती है, पहले थोड़ी और पश्चात वृद्धिमती बाद में बढ़ने वाली मित्रता होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो खल और सज्जन हैं, दुर्जन अपनी दुर्जनता को कभी नहीं छोड़ सकता और सज्जन अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए बच्चों वो क्या है, वो दुर्जन है और वो सज्जन है। तो दुर्जन की मित्रता जिस तरह से पूर्वार्ध, दिन का जो पूर्वार्ध होता है उसके समान होती है। पूर्वार्ध में सर्वत्र क्या होती है, छाया ही छाया होती है, बढ़ी हुई होती है और धीरे धीरे वो कैसी हो जाती है, कम होने लगती है, क्षीण होने लगती है। उसी तरह से जो दुर्जन व्यक्ति है, पहले तो उसकी मित्रता ऐसी लगती है मानो वही हमारा परम मित्र है, लेकिन धीरे धीरे उसके जो दुर्गुण हैं, उसकी जो दुष्टताएं हैं, उनके कारण वह मित्रता क्या होती है, क्षय को प्राप्त होने लगती है, क्षीण होने लग जाती है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है उसके साथ जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, प्रारंभ में तो बड़ी थोड़ी होती है और धीरे धीरे वह बढ़ने वाली चिरस्थायी हो जाती है। क्योंकि सज्जन जो है वह सोच समझ करके ही कार्य करता है, उसकी जो प्रवृत्ति है या प्रकृति जो है वह कभी बदलती नहीं है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी मित्रता है वह किस प्रकार की व्यक्ति के साथ हो रही है। बहुत जल्दी अपने आप को आपका परम मित्र घोषित करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह आपके लिए अत्यंत हितकर हो या वह आपके लिए हितकर ही हो। एक बार अर्थ फिर से देखेंगे। खल सज्जना नाम मैत्री, जो खल दुर्जन और सज्जनों की जो मित्रता है, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की से भिन्न छाया के समान, आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी, जो प्रारंभ में बहुत बड़ी हुई और क्रम से क्षय को प्राप्त होने वाली। लेकिन जो सज्जनों की मित्रता है वो पुरा लघ्वी, पहले कैसी होती है, थोड़ी और पश्चात वृद्धिमती च भक्ति, अधिक बढ़ने वाली हो जाती है। अभिप्राय यह कि सज्जनों की मित्रता तथा दुर्जनों की मित्रता में परस्पर बड़ा अंतर होता है। जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध की छाया और दिन के परार्ध की छाया में अंतर रहता है, उसी प्रकार दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता में भी अंतर होता है। जिस प्रकार दोपहर से पहले की छाया आरंभ काल में बढ़ने वाली अर्थात बड़ी होती है और क्रमशः वही क्षीण होने वाली होती है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री पहले तो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है पर कालांतर में वही क्षीण भी होने लगती है। पर सज्जनों की मित्रता जो है वह भिन्न प्रकार की होती है। यह तो दोपहर के बाद की छाया के समान होती है, पहले थोड़ी होती है और धीरे धीरे क्रम से बढ़ने वाली होती है। कवि का कथन है कि हमें सज्जनों की मित्रता ही अपनानी चाहिए जो कि उत्तरोत्तर बढ़ने वाली होती है, वर्धनवती होती है। दुर्जनों की मित्रता नहीं जो कि क्षणिक हुआ करती है। बच्चों, इसमें अगर विशेष देखेंगे तो इसमें यथा संख्याकीर्ण उपमा अलंकार है और उपजाति नामक क्या है, छंद है।
पूर्वार्ध पूर्व धन अर्ध, परार्ध पर धन अर्ध। यहाँ पर आपकी अकहा सवर्णे दीर्घ ह से दीर्घ संधि है। छायेव छाया धन एव, यहाँ पर आपकी गुण संधि है। खला नाम सज्जना नाम चा, यहाँ पर आपका क्या है, द्वंद्व समास है। भाषा का प्रभाव बना हुआ है, सहज और सरल भाषा श्लोक में विद्यमान है। शेष अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।